कांग्रेस पार्टी ये वो पार्टी जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव हराने के लिए उनके प्राइवेट सेक्रेटरी कजलोरकर को उनके साथ चुनाव में खड़ा कर दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष को नकारने का काम करती है। केरला में ओबीसी के रिजर्वेशन को समाप्त करने का काम करते हैं। बीजेपी ने कार्य समिति के बैठक के बाद एक नया प्लान तैयार किया है। आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर जिस तरह से विपक्ष ने बीजेपी को घेरने का काम किया है, अब बीजेपी एक हाथ में समता का निशान और दूसरे हाथ में संविधान। और क्या है पूरा प्लान, बताएंगे उत्तर प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री और उत्तर प्रदेश बीजेपी के पिछड़ा वर्ग अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप। सर, क्या तैयारी है, किस तरह का रोड मैप तैयार किया गया है? एक हाथ में संविधान, दूसरे हाथ में समता का निशान। क्या विपक्ष को जवाब अब बीजेपी उन्हीं की भाषा में देगी? कल भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की बहुत ही वृहद प्रदेश कार्य समिति संपन्न हुई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सहित प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, दोनों डिप्टी सीएम और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का कल उद्बोधन, मार्गदर्शन और रोड मैप इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि 2024 में भी देश की जनता ने 62 वर्षों के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश की सत्ता की कमान सौंपी और हमारी सरकार देश की जनता के भाव और मूलभूत समस्याओं को लेकर अपने काम में लग गई है। जहाँ तक समता की बात आप करें, संविधान की बात आप करें, चूँकि भारतीय जनता पार्टी विचार बेस कार्यकर्ताओं की सामर्थ्य और क्षमता पर स्थापित हुई और फल फूलने वाली पार्टी है। संविधान का सम्मान भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा कोई क्या कर सकता है, इसको सारे देश जानता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदन में, भारतीय संसद में संविधान को सम्मान की दृष्टि से अपने सर पे रख के चलते हैं। संसद के समक्ष अपना सर झुका के उसका सम्मान करते हैं। संसद और संविधान का सम्मान देश में अगर कोई उदाहरण है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऐसे उदाहरण जो हमेशा संसद और संविधान की गरिमा के अनुरूप कार्य करते हैं। विपक्ष चूँकि विडंबना कहेंगे कि हारने के बाद उन्हें जीत की सुगंध कैसे आ रही है। देश इस बात को जानता है कि जितनी सीटें समूचे कांग्रेस विपक्ष को मिली, उससे ज़्यादा सीटें तो भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। 3 चुनावों में जितनी सीटें कांग्रेस पार्टी हासिल नहीं कर पाई, उससे ज़्यादा सीटें इस साल भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। कांग्रेस एक बिना वजह में कहूँगा कि जीत का ढोल पीट रही है। जीती भाजपा और एनडीए है, लेकिन कांग्रेस ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि जैसे वो जीत गए, लेकिन संविधान में ये संभव नहीं है। संसद में वो प्रदर्शन भी करेंगे। अगस्त से कांग्रेस ने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू हो, इसके लिए वो सड़क पर उतरने को तैयार है। प्राइवेट सेक्टर में कांग्रेस पार्टी आरक्षण के लिए संघर्ष की बात करती है। देश की जनता को याद है जब आरक्षण में प्रमोशन की बात हुई थी तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने पार्लियामेंट में बिल फाड़ा था। समाजवादी पार्टी के लोगों ने उसका विरोध किया था। हम उस समय मेंबर पार्लियामेंट थे। जो पार्टी दलितों के रिजर्वेशन के प्रमोशन का विरोध करती है, जो पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बनाए हुए उसूलों पर चलने का काम नहीं करती, जिस पार्टी ने हमेशा, मैं अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें, मुझे अच्छी तरह से याद है देश का पहला पार्लियामेंट का चुनाव 1951-1952 में हुआ। कांग्रेस पार्टी ये वो पार्टी जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव हराने के लिए उनके प्राइवेट सेक्रेटरी कजलोरकर को उनके साथ चुनाव में खड़ा कर दिया और साम दान दंड भेद का प्रयोग करके डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव हराया। जो पार्टी डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव हराने का काम करती है, आरक्षण में प्रमोशन को रोकने का काम करती है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष को नकारने का काम करती है,
पंजाब में सिख दंगों के माध्यम से इस बात का इजहार करते कि वो संविधान को नहीं मानते, कर्नाटक में ओबीसी रिजर्वेशन को समाप्त करने का प्रयास करते हैं, केरला में ओबीसी के रिजर्वेशन को समाप्त करने का काम करते हैं। सबसे ज़्यादा संशोधन कांग्रेस पार्टी देश में लेकर आई, सबसे ज़्यादा प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन लगाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, और आपातकाल को भी कोई भूला थोड़ा ही है। तो जिस पार्टी की नियत में, नीति में ना संविधान का सम्मान है, ना भारतीय लोकतंत्र का सम्मान है, वो आरक्षण की बात करे, वो प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की बात करे, कौन भरोसा करेगा? कोई भरोसा नहीं करेगा। देश ने अच्छी तरीके से कांग्रेस की कल्चर को और कांग्रेस की पॉलिसी को देखा है। एक बार भ्रम की स्थिति लोगों में पैदा हो गई तो 2024 में देश की जनता उस पर कहीं ना कहीं रियलाइज कर रही है, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में फिर से अपने कार्यकर्ताओं, अपनी आइडियोलॉजी और डबल इंजन की सरकार को जनता के बीच में ले जाकर फिर से प्रचंड बहुमत के लिए, प्रचंड आशीर्वाद के लिए पार्टी ने अपना काम शुरू कर दिया है। कल की प्रदेश कार्य समिति इस बात का संकेत दे रही है। तो जाहिर है, एक और जहां कांग्रेस आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी पर हमलावर होने का एक बार दोबारा प्रयास कर रही है। अगस्त के महीने से प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग कांग्रेस तेज करेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और पिछड़ा वर्ग मोर्चे के अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस के ऊपर देश की जनता को विश्वास नहीं है। सहयोगी जितेंद्र कुमार के साथ अभिषेक शर्मा, आदि टीवी, लखनऊ।